अब ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, रात में पत्तों पे ओस भी पड़ने लगी है और कभी कभी कोहरा भी। तो अब हमारे बहुत सारे परमानेंट फॉलिएज प्लांट और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट अब डोरमेंट पीरियड में जाने वाले हैं। इसे हिंदी में सुप्तावस्था बोलते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो पौधे नींद में जाते हैं जब उनमें किसी भी तरह की ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन उनमें होता है। तो उनमें क्या हम ऐसी केयर करें कि डोरमेंट पीरियड में हमारे पौधे अच्छे से बने रहें, और डोरमेंट पीरियड के बाद जैसे ही इनका फ़ैब में टाइम आए तो फिर से जब ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो तो फिर से रैपिडली ये ग्रो करने लगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केयरिंग टिप्स है वो तो यही है कि अगर आप अपने सभी प्लांट्स को ऐसी किसी जगह पे शिफ्ट कर सकें जहाँ पे, जैसे मैंने अभी दिखाया, इतनी ओस गिर रही है, तो ओस से क्या होगी, पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो अगर आप ऐसे शेड्स के अंदर इन पौधों को रख पाएँ तो आप इन्हें ज़रूर रखिए, या फिर एक टेम्परेरी एक चादर या किसी भी चीज़ से आप रात में ढक सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं, आप दीवार के सहारे अगर इन पौधों को लगा के रखेंगे ना एकदम दीवार के सहारे, तो भी वो थोड़ा सा कम कांटेक्ट में आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहला मेन केयरिंग टिप्स है कि आपको इनकी जो सिचुएशन है, पहले जहाँ रखे थे वहाँ से थोड़ा सा इनको शिफ्ट करना होगा, ऐसी जगह रखनी होगी। सेकंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको पानी बहुत ही देख के देना है। आप अपना सब जो गमला है उसे चेक करेंगे अच्छे से, अगर लगेगा ड्राई है टॉप सॉइल 1 इंच तक, तभी इसमें पानी देंगे। अगर टॉप सॉइल ड्राई हो भी जाए जाड़ों में, क्योंकि पानी बहुत कम धीरे धीरे ही जाड़ों में सूखता है, तो भी गमला जो है एक एक दिन तक 2 दिन तक वो अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आप गीली सॉइल में ही पानी देते रहेंगे तो रूट रॉट से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तीसरा, इस तरह से बीच बीच में गुड़ाई करते रहें, पौधों के पास जाएं, उन्हें लगे कि हाँ, क्योंकि ये होता है ना कि इस समय हम सारे विंटर फ्लावर्स या विंटर प्लांट्स को लेके अगर हम बिज़ी हो जाएं, इन पौधों की तरफ देखें नहीं, तो ये भी केयर मांगते हैं। तो आपको इनको एज ए सजीव जैसा ही ट्रीट करना है। बीच बीच में इनको इस तरह से थोड़ा सा गुड़ाई हर 10-15 दिन में अगर सॉइल की करते रहेंगे तो फंगस वगैरह नहीं होगी और सॉइल में एरिएशन बना रहेगा, क्योंकि इस समय ये रेस्पिरेशन करते हैं। और एक बहुत कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से पत्ते येलो होने लगेंगे। जैसे ये एलिफेंट ईयर की तो सारे पत्ते सूख जाएंगे, ऐसे ही बाकी कुछ बल्ब्स प्लांट जो हैं गर्मियों के, उनके भी सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं लगभग। और जो मेरी एक वाइन है टिकोमा वाइन, वो तो पूरी सूख जाती है। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट ईयर जब मैंने उसे लगाया था, तो जब वो विंटर में सूखी तो मुझे लगा वो डेड हो गई, लेकिन जब मैंने स्टेम उस थोड़ी सी स्क्रैच करके देखी तो देखा नहीं, वो स्टेम हरी है। और जैसे ही उसका टाइम आया उसमें इतनी सारी फिर से अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी इसका हाल देख सकते हैं, गर्मियों में इसमें कितने फूल खिल रहे थे। बाकी सभी मनी प्लांट्स वगैरह में भी आपको कुछ पत्ते अगर येलो नज़र आएँ तो ठीक हैं, लेकिन आप प्रॉपर ध्यान देते रहिए। एक तो रूट रॉट की वजह से, या कोई इन्फेस्टेशन अगर हो जाए तो उस वजह से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो आप इनको रेगुलर चेक तो ज़रूर करते रहिए। लेकिन हाँ, इस समय मैं मिस्टिंग भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। अगर करनी भी है, अगर पानी जब दे रहे हैं, ऊपर से शावर दे रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, एकदम मॉर्निंग में दीजिएगा। क्योंकि अगर शाम के टाइम पे देंगे तो शाम के टाइम पे क्या है, फिर ओस भी गिरती है, ठंडा हो जाता है वेदर, तो उससे क्या है, पत्तियों में फंगस लग सकती है, पानी अगर नहीं सूखेगा ठंड में तो। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोर्थ, आप अगर जो भी प्रूनिंग पिंचिंग करनी थी आपने नवंबर तक कर दी होगी, जो मैंने नवंबर के ईयर में शेयर किया था, उसके बाद आप अपने पौधों को बिल्कुल टच ना करें। अगर किसी भी कारण, अगर जैसे ये वाइन्स वगैरह हैं, इनको अच्छी तरह से बांध दें जिससे कहीं उलझ के टूटे नहीं। और इस तरह से ये देखिए, इन्फेस्टेशन पे ध्यान रखिए। अगर इन्फेस्टेशन नज़र आता है तो सुबह के टाइम पे ही नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कीजिए इनके ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर इनको देखते रहें। किसी भी तरह का अगर येलो लीव्स दिख रही हैं तो ये नहीं कि सिर्फ विंटर की वजह से ही हो रही हैं, एक कारण रूट रॉट, ओवर वाटरिंग और इस तरह से कोई इन्फेस्टेशन भी हो सकता है।
और ये जो है इस समय कोई भी पिंचिंग और प्रूनिंग आप इन पौधों में बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो कई बार पौधा डाई बैक से मर सकता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, इस समय पौधों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये पौधे एकदम रेस्ट मोड में होते हैं। और ये एक शायद नेचुरल फिनोमेना है कि पौधा अपनी पूरी एनर्जी पत्तियां धीरे धीरे गिरा देता है, तो बस अपने अपने को बचाने में लगाता है, ज़्यादा कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। वैसे भी हम लोग भी, हम ह्यूमंस भी शायद जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो थोड़े से नेगेटिव मोड में होते हैं ना, कि रज़ाई के अंदर घुस गए तो फिर निकलने में टाइम लगता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और जितने प्लांट्स आपने इंडोर रखे हैं, अगर वहाँ उन्हें सनलाइट मिल रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ब्राइट लाइट में ही रखे होंगे। उनको भी सेम केयर आपको करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैं बीच बीच में बाहर निकालती हूँ, तो इस समय अगर आप इंडोर प्लांट्स को बाहर निकालें तो सुबह के टाइम पे ही निकालिए, क्योंकि शाम को नॉर्मली गर्मी में शाम को निकालते हैं, लेकिन बाहर का टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा कम होता है कमरों के अकॉर्डिंग, तो आप जब भी पौधों को बाहर निकालें, अचानक से टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो प्लांट शॉक में जा सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों के टाइम में शाम को निकालें, जाड़ों के टाइम में सुबह। तो 1-2 दिन बाहर अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाएं, अगर ब्राइट लाइट नहीं मिल रही है घर के अंदर। और आपके पास अगर स्पेस हो तो आप सभी प्लांट्स को, जैसे फॉलिएज प्लांट है, आप इंडोर रख लें ब्राइट लाइट कंडीशन में, बहुत अच्छा रहेगा। फिर इनके लिए पानी का थोड़ा ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। और लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र, कुछ भी इस समय आपको इनको बिल्कुल नहीं देना है। लेकिन मैं एक चीज़ देती हूँ, आप उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सॉइल को थोड़ा सा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ दिसंबर के महीने में। तो वो दिसंबर जनवरी 2 महीने तक, फिर उसके बाद टच नहीं करती हूँ। तो अभी टाइम है, क्योंकि अभी भी इतना ठंडा नहीं स्टार्ट हुआ है, तो अच्छी तरह से मैं सब पौधों की गुड़ाई करूँगी। उसके बाद 7 इंच के पॉट में 1 चम्मच करीब ये लकड़ी के कोयले का जो टुकड़े जो मैंने क्रश कर लिया है चिप्स, और नीम खली पाउडर, आधा चम्मच करीब नीम खली पाउडर, और साथ में ही देती हूँ मैं फंजीसाइड। आप हल्दी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं साफ़ फंजीसाइड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। और मैं साल में 2 बार ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, एक इस समय और फिर एक बारिश से पहले। तो आप इनको जैसे 7 इंच के पॉट में 1/4 फंजीसाइड, 1 चम्मच करीब नीम खली पाउडर, और 1 चम्मच करीब ही ये छोटे छोटे जो लकड़ी के कोयले के टुकड़े हैं वो दे देती हूँ। जो नीम खली पाउडर है वो वैसे तो उसमें फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, लेकिन मैं क्योंकि 7 इंच के पॉट में सिर्फ 1 चम्मच दे रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं ये इतना नुकसान नहीं करेगा। ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। और देखिए बस इतना सा ही जो फंजीसाइड है 1/4 स्पून करीब इतना ही देती हूँ, बहुत सफिशिएंट है पूरे 2 महीने के लिए। आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा, सॉइल में किसी भी तरह की फंगस वगैरह का और रूट रॉट का आपको डर नहीं रहेगा आपके पौधों में। तो आप इस तरह से केयर कीजिए। ये जो लकड़ी के कोयले हम दे रहे हैं, तो कई बार अगर हम गलती से ज़्यादा पानी दे भी दें तो वो अपने अंदर सोख लेते हैं। कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ इस चीज़ को, और जब पौधों को ज़रूरत होती है तो वो इनको पहुंचा देते हैं। तो ये एक तरह से परलाइट का भी काम करते हैं कि छोटे छोटे से टुकड़े भी हों, और थोड़ा सा अगर पाउडर जैसा भी हो तो भी चलेगा। और इसके साथ साथ सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, सॉइल में जैविक कार्बन की उपलब्धता बढ़ाते हैं। और आप हर 10 से 15 दिन में इस तरह से गुड़ाई कर देंगे तो एरिएशन भी प्रॉपर बना रहेगा जड़ों के लिए। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सभी प्लांट्स हैं आपके पास सालों साल तक इसी तरह से चलते रहेंगे। वो चाहे नॉर्मल फॉलिएज प्लांट हो, एक्सोटिक प्लांट्स हो, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हो। तो ऐसे ही और मेरे एक्सपीरियंस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।